students. Hope that all of you are enjoying well. Today, let's go to a new lesson. Standard 4 EVS, Chapter 6. Omana's Journey. Omana ki Musafiri. Omana and her best friend Radha were very excited. Omana और उसकी खास मित्र राधा दोनों बहुत उत्साहित था. They were going on a train trip to Kerala. वे केरला की तरफ एक ट्रेन में मुसाफरी करने वाला है. Omana was going to her grandmother's house and Radha was going with her family for a holiday. Omana उनकी ग्रैंडमदर के घर पे जा रहे थे और राधा उसकी परिवार के साथ हॉलिडे मनाने जा रहे हैं. Omana's father had gone to book train tickets for both the families. Omana की पिताजी दोनों परिवारों के लिए ट्रेन के टिकट बुक करने के लिए चले गए. Then, just 2 days before their journey, Radha fell down from her bicycle and fractured her right leg. मुसाफरी के 2 दिन पहले राधा अपनी बाइसिकल से नीचे गिर गया है और उसकी पाँव में चोट लग गया. Her leg was put in plaster और उसकी पाँव में प्लास्टर लगाया गया. The doctor said that she should not move her leg for 6 weeks. डॉक्टर ने कहा 6 हफ्ता तक वो अपनी पाँव को नहीं हिलाए. Radha's family had to cancel their ticket. राधा की परिवार वाले उसके टिकट को कैंसिल करना पड़ा. The two friends were very sad. दोनों मित्र बहुत दुखी हुआ. They had made so many plans about what they would do together on the trip. उस ट्रिप में वे क्या क्या करना है करके बहुत सारे योजना उन दोनों ने बनाया था. Then Radha's अम्मा had an idea. राधा की अम्मा ने एक आइडिया बताया. Omana, why don't you write down everything about your trip in a diary? Omana, आप क्यों आपकी जो ट्रिप के बारे में डायरी में लिख कर नहीं लिखी? Then when you come back, राधा कैन रीड ऑल अबाउट योर ट्रिप. जब आप वापस आएंगे आपका ट्रिप के बारे में राधा पढ़ सकता है. दिस वे यू विल नॉट फॉरगेट एनीथिंग. इस तरीके से आप कुछ भी भूलेगा नहीं. एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू पास द टाइम ऑन द ट्रेन. और ये भी बात है कि ये जो बात है आपको ट्रेन में समय बिताने के लिए भी मदद करेगी. Both the friends thought this was a good idea. दोनों मित्र ये एक अच्छा आइडिया है करके सोचा. Omana went home and found a notebook with black pages to write all about her journey. Blank पेज के साथ, खाली पेज के साथ एक नोटबुक Omana ने घर पे जाके ढूंढ लिया है ताकि उसमें उनकी मुसाफरी के बारे में सब कुछ लिखे. Here are some pages from Omana's diary for you to read. यहाँ पे Omana की डायरी से कुछ पेजेस दिया है कि आप पढ़ सकें. Omana's diary. 16th March. The time is given here 11:35. As soon as we had reached the station, we checked our names on the reservation chart. जैसे कि हमने स्टेशन में पहुंचा है हमारा नाम को हमने रिजर्वेशन चार्ट में चेक किया. Soon the train reached the platform. और तुरंत ट्रेन प्लेटफॉर्म में आया. We saw that the coach was already full. हमने ये देखा कि जो डब्बा है वो पूरा भर गया था. The train had started early in the morning from Gandhidham. In Kutch. ये ट्रेन कच्छ की गांधीधाम से
जल्दी सुबह निकला है। When the train came, there was so much confusion. जब ट्रेन आया वहाँ पे बहुत सारे confusion था। People were getting off and others were pushing and trying to put their luggage inside, all from one door. कुछ लोग उतार रहे थे और कुछ लोग अपनी सामान को अंदर रखने के लिए कोशिश कर रहा था। ये सभी एक ही दरवाजा से था। We somehow managed to get in, find our seats and put our luggage under them. और कैसे भी हो हम ट्रेन के अंदर घुस गया और हमारी सीट को लिया और उसके नीचे हमारी माल सामान को रखा, बैगेज रखा है। By the time the train started, most people had found their seats and arranged their luggage. जैसे कि ट्रेन चालू हो गया तो बहुत सारे लोग अपनी जगह को ढूंढ लिया है और अपने सामान को रखा है। After some time, the ticket collector came and checked our tickets to see that we were in our proper seats. थोड़ी समय के बाद टिकट कलेक्टर आया ये हमारी टिकट को चेक करने के लिए, ताकि उनको ये पता करना था कि हम हमारा ही सीट में बैठा है। अम्मा एंड अप्पा had the lower berths. अम्मा और अप्पा दोनों लोअर बर्थ में था, नीचे की बर्थ। उन्नी एंड I have the middle berth. और मेरे लिए मिडिल बर्थ था। There are two college students who have the upper berths. वहाँ पे दो कॉलेज के विद्यार्थी आता जो अपर बर्थ में, सबसे ऊपर का बर्थ में था। On the other berth there is a family with two children. दूसरे बर्थों में दो बच्चों के साथ एक परिवार था। They seem to be about our age. लगभग हमारी उम्र का है लगता था। I will go and talk to them later. मैं बाद में जाके उनके साथ बातें करूँगा। Now I am sitting near the window and I have started writing about our journey. Just as I had promised you. जैसे कि मैंने आपको वादा किया वैसे मैं अभी विंडो के पास जाके बैठता हूँ और आपके हमारी इस जर्नी के बारे में लिखता हूँ। I will stop now because अम्मा has opened the tiffin box. मैं अभी रुकता हूँ कि अम्मा अभी टिफिन बॉक्स खोला। अम्मा had packed a lot of food. ढोकला with चटनी, lemon rice and some मिठाई। और उसमें अम्मा ने बहुत सारे खाने जैसे कि ढोकला और चटनी है और लेमन राइस और कुछ मिठाई भी है। My mouth is watering. और मेरा मुंह में पानी आ रहा है। I will write more later. मैं बाद में लिख दूंगा। Why was it so crowded at the door of the coach? ये जो डब्बा की दरवाजे में क्यों इतने झुंड के लोग थे? Have you ever traveled in a train? When? क्या अभी आपने कभी ट्रेन में मुसाफिरी किया? कब? What food you like to take with you when you travel? Why? कौन सा खाना आप लेना चाहते हैं कि जब आप मुसाफिरी करते हैं? क्यों? What does the ticket checker do? टिकट चेकर ने क्या किया? How will you recognize the ticket checker? आप एक टिकट चेकर को कैसे पहचानेंगे? 16th May. After lunch, some people slept, but I was not sleepy. लंच के बाद कुछ लोगों ने सो गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रहा था। I kept looking out of the window. I saw many fields, but they all were brown and dry. मैंने खिड़की से बाहर देखा और कई खेतियों को देखा, लेकिन वो सब सूखा हुआ था और ब्राउन था। Sometimes we passed small villages. They seemed to be flying by. कभी कभी हम छोटे छोटे गांव की ओर से गुजरा, ये उड़ते हुए ही हमें लगा। Do you know that when the train is at a very high speed,
क्या आप ये जानते हैं कि एक ट्रेन जब उसकी सबसे बड़े स्पीड में है, थिंग्स आउटसाइड सीम्स टू बी रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। जब ट्रेन बहुत ज़्यादा तेज में चलते हैं तभी जो बाहर की जो चीजें हैं वो पीछे की तरफ दौड़ते हुए ही हमें लगता है। Earlier it was really hot. Now that it is evening, there is some breeze. पहले ये बहुत गर्मी था लेकिन अभी सांझ हो गया है, इसलिए बहुत अच्छे पवन आ रहा है। The sun is slowly setting and the sky has become orange. सूरज धीरे धीरे डूब रहा है और आकाश ऑरेंज कलर की हो गया है। I have never seen it look like this in Ahmedabad. मैंने इस तरीके से अहमदाबाद में कभी नहीं देखा। We have just passed a station called वलसाड। एक स्टेशन जिसका नाम है वलसाड, उससे हमें पार किया। The train stopped for only 2 minutes, but even for the short time, there was so much noise. वहाँ पे ट्रेन 2 मिनट के लिए रुका है तो भी वहाँ पे इस छोटे समय के अंदर भी बहुत आवाज थे। चाय, गरम चाय। One man was calling. एक आदमी चाय, गरम चाय करके पुकार रहा था। बटाटा वड़ा, बटाटा वड़ा। पूरी शाक, दूध, ठंडा दूध। People were selling and buying food on the platform. कुछ लोग खाने बेचते थे और कुछ लोग प्लेटफॉर्म में खाने खरीदते थे। We quickly bought some bananas and chickus through the window itself. हम खिड़की से ही कुछ बनाना और चिक्कू को खरीद लिया है। What did Domina see from the window? डोमिना ने खिड़की से बाहर क्या देखा? What are some of the things that are sold at railway stations? कौन सी चीजें जो रेलवे स्टेशन की बाहर बेचता था? 16th May. I have made some friends. They are Sunil and Anne. They are going to their grandmother's house in Kozhikode. मैंने कुछ मित्रों को बनाया है जो है सुनील और आन है। वो उनकी दादी माँ के घर पे जो कोझिकोड नाम की जगह है वहां जाता था। सुनील has given me some story books to read. सुनील ने मुझे कुछ स्टोरी बुक्स दिया है पढ़ने के लिए। A little while ago, I went to brush my teeth, but there was no water in the bathroom. थोड़ी देर के बाद मैंने मेरे दांत ब्रश करने के लिए चले गए लेकिन टॉयलेट में पानी नहीं था। Somebody said that it will only be filled at the next big station. किसी ने बोला कि ये आगे का कुछ बड़े स्टेशन में ही भरेंगे। Why do you think there was no water in the bathroom of the train? Discuss. आप क्या सोचते हैं क्यों ट्रेन की बाथरूम में पानी नहीं था? उसके बारे में चर्चा करें। Imagine that you are going on a long train journey. What are the things that you will take with you to help pass time? आप ये कल्पना करें कि आप एक ट्रेन मुसाफरी के लिए जा रहे हैं और कौन सी चीजें जो हैं आपके समय बिताने के लिए आप अपने साथ लेंगे। Can you recognize who are these people shown in the picture? What work do they do? Discuss. ये जो चित्र है यहाँ पे कौन से लोगों का दिखता है और वो क्या काम करता है। Thank you for enjoying the class. Let's meet in next class. The
questions and answers will be sent to you separately. Bye.